अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नुमान है। आज की वीडियो में मैं आपको डीएचए की फ़ाइल्स और प्राइवेट सोसाइटियों की फ़ाइल्स में क्या फ़र्क है, आज की वीडियो में मैं तमाम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि ये जो है, जब भी हम किसी क्लाइंट से डिस्कस करते हैं, सम टाइम क्लाइंट का बजट कम होता है, वो प्लॉट लेने आते हैं तो हम उसे कहते हैं सर ये फ़ाइल ले लें, तो वो क्लाइंट कहता है कि हमें फ़ाइलों से बड़ा डर लगता है। फिर वो आगे प्राइवेट सोसाइटी की एक बात करता है कि जी हमने उस प्राइवेट सोसाइटी में ये फ़ाइल ली थी, अभी तक हमें प्लॉट नहीं मिला, या उस जगह पे उसका एनओसी नहीं था, उसके मामला सोसाइटी के क्लियर नहीं थे, हमारे पैसे जो है उधर स्टक हो गए हैं या हमारे पैसे जो है उधर फंस गए हैं। तो डीएचए में जो फ़ाइलें बिक्री होती हैं और प्राइवेट सोसाइटी में जो फ़ाइलें बिक्री होती हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो जो है आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इंशाल्लाह ताला आपको इन फ्यूचर कन्फ्यूजन नहीं होगी और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा डीएचए की फाइल्स के हवाले से। इसी के साथ साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो सबसे पहले अगर हम डीएचए की फ़ाइल्स के हवाले से बात करें कि डीएचए में जो फाइल सिस्टम है ये कैसे जो है वर्क करता है और इसका क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, क्यों जो है हम कॉन्फिडेंटली डीएचए में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसका हमें कोई ड्रॉबैक नहीं होगा, कोई हमें नुकसान नहीं होगा। डीएचए में जो फाइल सिस्टम है ये वर्क इस तरह करता है कि डीएचए एक अथॉरिटी है। डीएचए को किसी से एनओसी नहीं लेना पड़ता, ना एलडीए से ना टीएमए से। तो लाहौर में ही दो मेन इदारे हैं, ना रूडा से। डीएचए की जो फाइल्स हैं वो लैंड के अगेंस्ट मिलती है। जितनी डीएचए जगह एक्वायर करता है उसके अगेंस्ट जो है डीएचए उतनी ही फाइल्स जो है उसके अगेंस्ट देता है। 8 कनाल के अगेंस्ट जो है डीएचए जो है 2 से 2.5 कनाल मैक्सिमम देता है, इससे ज़्यादा डीएचए किसी को जगह नहीं देता। फिर इसमें कुछ जो कमर्शियल फ़ाइल हैं, 5 मरला फ़ाइल हैं, उनका इसी तरह जो है डिपेंड कर रहा होता है कि जगह की लोकेशन क्या है, रेट के हिसाब से भी डीएचए फाइलें जो है अलॉट कर देता है। तो डीएचए कभी भी हवा में फ़ाइलें नहीं बेचता जिस तरह प्राइवेट सोसाइटियों में होता है। डीएचए की तमाम जो फाइलें होती हैं उसके ऊपर मौदा नंबर लिखा होता है, जिससे जगह ली होती है उसका तमाम डिटेल लिखी होती है और वो जगह आप मौके पे जाके आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। डीएचए पहले कब्जा लेता है, फिर उसके अगेंस्ट जो है जगह डीएचए दे रहा होता है, और जो जगह डीएचए ने एक्वायर की होती है वहाँ डीएचए की बुर्जियाँ या पोल्स लगे होते हैं, उसके ऊपर डीएचए लिखा होता है। अगर हम प्राइवेट सोसाइटियों की बात करें तो प्राइवेट सोसाइटियों में जो सारा निज़ाम है वो डीएचए की तरह करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो उन पे जो है ज़मींदार कोई ट्रस्ट नहीं करता, तो उन्हें पैसे दे के ही जगह एक्वायर करनी पड़ती है। फिर जाहिर सी बात है, प्राइवेट जो सोसाइटी है उनके पास एक लिमिटेड कैश फ्लो होता है, उन्हें मार्केटिंग पे भी पैसे खर्च करने होते हैं और वो बेसिकली 2 के साथ जो है ना 20 कमाना चाहते हैं। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, 2 के साथ 20 कमाना या 2 के साथ 100 कमाना जो है वो किस तरह पॉसिबल है। तो वो क्या करते हैं कि पहले फ्रंट पे जो है वो जगह ले लेते हैं, या जो लैंड प्रोवाइडर है जो जगह जिसकी है उसके साथ वो कर लेते हैं जॉइंट वेंचर। वो कहते हैं जी चौधरी साहब है ਤੁਹਾਡੀ जगह ਤੇ ना असी है बना देने, पीछे असी बाद में खरीदेंगे। वो क्या करते हैं कि फ्रंट पे जब वो गेट शेड बना देते हैं, 2-3 गलियाँ सीधी कर देते हैं, फिर वो 2 4 4.5 फाइलें बेचने लग जाते हैं। तो जब वो फाइलें अरब रुपए की 2 अरब की फ़ाइल बेचते हैं तो फिर वो पीछे जगह ख़रीदना शुरू करते हैं। पहले वो फाइलें बेचते हैं, बाद में जगह ख़रीदते हैं। डीएचए में पहले जगह खरीदी जाती है, बाद में जो है फ़ाइलें दी जाती हैं। तो मेन जो है इशू प्राइवेट में और डीएचए में ये है। दूसरा, प्राइवेट सोसाइटी में आप ये चेक नहीं कर सकते कि यार इसके पास इतनी जगह है, इसने कितनी फ़ाइलें जो है लॉन्च कर दी हैं, उनका कोई ये सिस्टम नहीं होता। अब वो अगर उसके पास 100 फाइलों की जगह उसने एक्वायर की है, वो 500 फाइल लॉन्च कर देता है। तमाम जितनी भी प्राइवेट सोसाइटी हैं वो इसी तरह करती हैं कि उनके पास जगह अगर आप देखें ना तो 100 फाइलों की होती है और बेची उन्होंने 1000 फाइल होती है। अब वो बाद में होता क्या है कि जगह तो देखें ना, फाइलें 100 बंदों को ही प्लाट मिलने हैं, बाकी 900 क्या करेंगे। बाकी ये होता है कि वो जिनकी 2 महीने किस्त शॉर्ट होगी, 6 महीने किस्त शॉर्ट होगी, वो कैंसिलेशन में चली जाती हैं फाइलें। फिर जो बंदा टाइमली किस्तें देता रहता है, बैलेटिंग की अलग है फ़ीस होती है, फिर ये इस तरह कर कर के ना लोगों को फंसा देते हैं और 50-80% लोगों को ये कॉर्नर पर कर देते हैं। फिर होता क्या है कि मार्केट का एकदम मार्केट नीचे गिरा देते हैं, अपनी जान के इशू क्रिएट कर देते हैं। एनओसी नहीं है, रोला निकल आता है। फिर होता क्या है कि अगर आपने 7 लाख रुपये डाउन पेमेंट दी है तो बाद में वो फिर आप कहते हैं यार चलो सानू 4 लाख ही दे दो। वो फिर आप अपने कुछ ना कुछ पैसे रिकवर करने के लिए वो फाइल उन्हें वापस दे देते हैं और उनकी 3 लाख रुपए की दिहाड़ी लग जाती है।
तो मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है। बाकी जो ऑन होता है प्राइवेट सोसाइटियों में, जो फाइलों पे ऑन चलता है, वो भी सारा ये डुप्लीकेट होता है। ये मैंने प्राइवेट सोसाइटियों का जो काम है ना बहुत इन डेप्थ में किया हुआ है। पहले मैं भी समझता था कि यार ये जेन्युइन ऑन होता है, लेकिन ये ऑन जो होता है ना चार दीवारी में बैठ के क्रिएट किया जाता है, और मेन जो इनके प्लेटिनम डीलर है ना और ऑनर, ये सारे इनकी मिली भगत से ऑन चलता है। आप लाहौर स्मार्ट सिटी देख लें, जितने बड़े प्रोजेक्ट देख लें जिसमें ऑन था, 1-1 करोड़ पे ऑन था, वो भी वही कमर्शियल 7-7 लाख माइनस में बिक रहे हैं। तो देखें ना, जो जेन्युइन चीज़ होती है उसमें तो कभी भी इतना प्राइस लूज नहीं होती। अब ये जो है मेन डिफरेंस है डीएचए में और प्राइवेट सोसाइटियों में। अगर इसमें कोई पॉइंट मैंने मिस किया है, इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ ऐड करवाना चाहते हैं इस टॉपिक के हवाले से, तो आप कमेंट्स करें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।